ड्यूटी आफ्टर स्कूल एपिसोड 4। लास्ट एपिसोड की एंड में क्लास 2 के बच्चे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर वैन में मिलिट्री बेस जाने के लिए निकले थे। छानू और वॉनविन दोनों एक ही वैन में थे। वहीं ये वाला एपिसोड दूसरी वैन से शुरू होता है। इस वैन में ड्राइवर के अलावा कोई बड़ा नहीं था। एक स्फेयर इनकी वैन पे अटैक कर देता है, ड्राइवर को भी मार देता है। स्टूडेंट्स पे भी अटैक कर रहा था, पर ये सारे स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वैन से बाहर आ जाते हैं। इस वाले ग्रुप में जीयोल, तेमन, हीराक, जंगसू, सोच्योर, योंगशिन, सोयोन, सोनी के अलावा 3 और लड़कियां भी थी। इस एक स्फेयर को मारने के चक्कर में सभी बुलेट्स खत्म हो गई। ये स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें यहाँ बैठकर किसी का इंतजार करना चाहिए जो इन्हें मिलिट्री बेस ले जाए या खुद ही आगे बढ़ जाना चाहिए। सोयोन के पेट में लास्ट एपिसोड में लग गया था। उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही थी। इलाज नहीं करा तो वो मर सकती थी। थैंकफुली ग्रुप में एक ऐसी लड़की थी जो सोयोन को फर्स्ट एड दे सकती थी, लेकिन उसे किट की जरूरत थी जो यहाँ नहीं थी, इसीलिए यहाँ रुककर इंतजार नहीं किया जा सकता था। हीराक बार बार यही रुकने पर इंसिस्ट कर रहा था क्योंकि इस जगह आसमान में ज्यादा स्फेयर्स भी नहीं थे। ये स्टूडेंट्स अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ इसीलिए ज्यादा स्फेयर्स नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग यहाँ से आगे बढ़ना चाहते क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ इन्हें कोई बचाने आएगा और सब सेफ रहेंगे। डिसाइड होता है कि सारे बॉयज अलग अलग डायरेक्शन में जाकर कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ स्टे किया जा सके। हीराक यहीं रुकता है। अब सब वापस आ जाते हैं पर किसी को ऐसी स्पेस नहीं मिलती। आखिर में चियो लौटता है और बताता है कि आगे कंस्ट्रक्शन होम है पहाड़ी पे, वहाँ हम कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं। जंगसू सोयोन को सहारा देकर खड़ा करता है और बाकी सब भी निकल जाती है। सुनी चलने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मुझे भी पैर में लगा हुआ है, मुझसे नहीं चला जाएगा। उसे बस बहुत हल्की सी चोट आई थी। सोयोन के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं थी, पर फिर भी तेमन सोनी की चोट पे रुमाल बांधता है और उसे अपनी बैग पे उठा कर ले जाता है। जाने से पहले योंगसिन उस फैन पे एक एरो बना देता है जिस फैन से ये सब आए थे, ताकि अगर कोई इन्हें रेस्क्यू करने आए तो ढूंढ सके। सब अब उस कंस्ट्रक्शन हाउस पहुंच जाते हैं। यहाँ एक रूम, एक सिटिंग एरिया और एक छोटा हॉल भी था। सोयोंग को बेड में लेटा देते। योंजू जो मेडिकल का काम जानती है और बार बार सोयोन का ध्यान रख रही थी, वो जब सोयोन को चेक करती है तो उसे बुखार हो रहा था। एक लड़की दवाइयाँ ढूंढकर जो योंजू सोयोन को खिला देती है। लड़के इस जगह के आसपास के एरिया जैसे कि गैराज और घर में क्या क्या था ये चेक कर रहे थे ताकि वक्त आने पर चीजें काम आ सके। गैराज में एक वैन भी थी पर उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। अब कुछ टाइम गुजर चुका था। इन स्टूडेंट्स को भूख लग रही थी। तभी एक दूसरी लड़की जिसे इस घर से रामेन का एक पैकेट मिला था, वो दूसरों से छुपते हुए वॉशरूम के बहाने पहाड़ियों के पास जाकर खा लेती। उसका मानना था कि सब खाते तो एक एक बाइट ही मिल पाता, किसी का पेट नहीं भरता, ऐसे तो मेरा पेट तो कम से कम भर जाए। वो जल्दी जल्दी पूरा रामेन खा जाती है। उसे अब यहाँ एक स्फेयर दिखता है तो वो जोर से चलाती हुई और भागते हुए वापस कंस्ट्रक्शन हाउस के पास आ जाती है। लड़के घर के बाहर ही बैठे थे, इन्हें भी स्फेयर दिखता है। सब बॉयज फौरन से अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। एक जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और जैसे ही सब घर के अंदर जाते हैं ये लड़का दरवाजे को बंद कर देता है और बाकी भी अब दरवाजे पे सामान रख देते हैं ताकि स्फेयर अंदर ना घुस जाए। वही सीन शिफ्ट होता है दूसरे ग्रुप पे जो वॉनविन और छानू के साथ सेफली मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। इस ग्रुप में बोरा, नारा, हाना, ईहा, योनसू, एसोल, यूजंग वगैरह थे। सब लोग दूसरे वाले ग्रुप के लिए बहुत वरीड थे। छानू इनके पास आकर इन बच्चों को यकीन दिलाता है कि वो इनके बाकी क्लासमेट्स को बचा कर ले आएगा। वो अब जाकर बाकी प्लेटून लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को ले जाने दे ताकि वो अपने प्लेटून के बाकी लोगों यानी रिमेनिंग स्टूडेंट्स को बचा सके। बट दूसरा लीडर मना कर देता। वो कहता है कि वॉर के वक्त ट्रांसपोर्टेशन वैन्स कीमती होती है और कोई गारंटी भी नहीं कि वो बच्चे जिंदा हैं या नहीं। ये सब तो छानू की बात नहीं सुनते, इसलिए वो वॉनविन से फेवर मांगता है। वो उसे बाकी किसी प्लेटून लीडर से किसी वैन की चाबी को चुराने बोल रहा था। वॉनविन एक आदमी से बहाने से चाबी चुरा भी लेता है और लेकर छानू को दे देता है। फिर कहता है कि मुझे भी साथ ले जाओ, पर छानू कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना होगा। वॉनविन कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि वॉर के वक्त मिलिट्री वैन ले जाने की क्या सजा होती है। छानू कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, पर फिर मैं बच्चों को बचाना चाहता हूँ। असल में वॉर के वक्त मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट को ले जाने की सजा मौत होती है, लेकिन छानू बिल्कुल नहीं घबराता।
एक स्टूडेंट डुगजोंग ने ये सब सुन लिया था, इसलिए वो बाकियों को भी जाकर बता देता है। वो कहता है कि मैं तो छुपके से छानू की वैन में घुसकर चला जाऊंगा, मुझे चियोल और बाकियों को बचाने जाना है, अगर वो लोग होते तो वो भी मुझे बचाते। यूजंग कहती है कि मैं भी चलूंगी। नारा भी गियर अप कर लेती है। बोरा कहती है कि वो भी आए। यहाँ तक कि एसोल भी रेडी हो जाती है, लेकिन बोरा उसे कहती है कि तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती, वहाँ मत चलो। पर एसोल कहती मैं चल रही हूँ। ईहा भी चल रहा था, उसे भी अपने फालूस की फिक्र है। योंजू सबसे कहता है कि अगर हम चले गए तो हमें पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, फिर सीसेट में डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ईहा को ये सुनकर योंगसू पे गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाता है उसे मारने के लिए, पर रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है सीसेट होने वाला है? फिर कहता है कि छोड़ो, मैंने तुमसे वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था। हाना भी नहीं चाहती थी चल, पर बोरा उसे जबरदस्ती ले जाती है। ये सब स्टूडेंट्स छानू की वैन में छुपके से घुस जाते हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर छानू को रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है। वो बाहर निकल कर देखता है तो वैन में ये सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। वो इन सबको वापस जाने कहता है और ये भी कि तुम्हें पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। बच्चे कहते हैं कि नहीं, कोई परवाह नहीं है पॉइंट्स की। ईहा बोलता है कि हमें तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स मिले, लेकिन आपको तो इससे भी सख्त सजा मिल सकती है। तो जब आप रिस्क लेकर हमारे साथी को बचाने जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, आखिर वो हमारे ही साथी है। वहीं फिर से ग्रुप 2 को दिखाते हैं, जिन्हें लग रहा था कि स्फेयर घर के अंदर नहीं आएगा, पर होशियार स्फेयर चिमनी से अंदर घुस जाता है। डर के मारे इन स्टूडेंट्स में से जिसको जो रूम है ना उसमें घुस जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। मीनवाइल स्फेयर घर के हॉल में ही घूमता रहता है। हीराक और चियोल वो वाले रूम में थे जहाँ सोयोन और योंगजू थी। बाकी स्टूडेंट्स एक साथ दूसरे रूम में थे। स्फेयर निकल के अब विंडो से घुसने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। वो विंडोज मजबूत थी। स्फेयर ने तो अब खेलना शुरू कर दिया था। वो कभी चिमनी पाइप्स के जरिए घर के अंदर आ जाता था तो कभी बाहर। असल में वो पहरा दे रहा था। सब समझ जाते हैं कि ये स्फेयर काफी होशियार है। उसे पता है कि हम सिर्फ रूम से बाहर निकलकर ही घर से बाहर जा सकेंगे, इसलिए वो आराम से घर के हॉल में हमारा इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरे रूम में सोयोन की तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही थी। उसे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो नहीं बच पाएगी। हीरा कहता है कि हमें डिलीवरी वैन में से निकल जाना चाहिए था। चियोल पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर स्लोली अपने बाकी साथियों की विंडो की तरफ आकर उन्हें भी डिलीवरी वैन के बारे में बताता है। योंगशन कहता है हम तभी ही वैन तक पहुंच पाएंगे जब ये विंडो खोले, क्योंकि डोर से खोला तो वो स्फेयर वहाँ हमारी राह ही देख रहा होगा। चियोल अब गैराज में टूल ढूंढने चला जाता है जिसे विंडो ओपन हो सके। उसे टूल मिल भी जाता है, पर वो वाला स्फेयर अब यहाँ गैराज में भी आ गया था। इसलिए चियोल चिल्लाता हुआ अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पीछे स्फेयर लग गया है। तो घर के अंदर वाले स्टूडेंट्स घर के डोर को खोल के रेडी रहते हैं। जैसे ही चियोल अंदर आता है वो लोग फौरन से इसे रूम में लेकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इस बार चियोल योंगशन, टेमन और बाकियों वाले रूम में था। अब तक वो स्फेयर भी घर के अंदर आ गया था। उसे पता था कि ये सब लोग रूम में ही है। स्टूडेंट्स को भी रियलाइज हो गया था कि स्फेयर आवाज को फॉलो करते हैं, तो योंगशन टीवी पे एक मूवी लगा देता है। फिर ये सब टूल से विंडो को ओपन करके बाहर आ जाते हैं और अपने बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं जो दूसरे रूम में थे। सोयोन को लगा हुआ था, इसलिए जंगसू उसे आराम से उठाकर डिलीवरी वैन तक ले जा रहा था। अब मूवी खत्म हो गई थी और स्फेयर समझ गया था कि स्टूडेंट्स बाहर चले गए हैं। वो चिमनी पाइप से बाहर आने की कोशिश करता है, पर टेमन मॉब से उसे रोक के रखता है। ज्यादा देर तो वो नहीं रोक पाता, बट इतनी देर में बाकी स्टूडेंट्स गैराज तक पहुंच गए थे। सोचल टेमन की हेल्प करता है और फिर ये दोनों मिलकर स्फेयर से भागते हुए गैराज में जाकर वहां का डोर बंद कर लेते हैं। फाइनली वैन की कीज भी मिल जाती है। स्टूडेंट्स अंदर डिलीवरी वैन में सेटल हो जाते हैं। डिसाइड हुआ था कि हीरा ड्राइव करेगा, बट वो गाड़ी देखकर डर जाता है। उसने कभी ऐसी गाड़ी नहीं चलाई थी। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है, तभी एक दूसरी लड़की भी बाहर आ जाती है और हीरा से चाबी लेती है। बोलती है कि मैं ये वैन चलाऊंगी, बट हीरा उसे चाबी ही नहीं दे रहा था। दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों चाबी को छीनते रहते हैं और वो चाबी जाकर शेल्फ्स के पीछे गिर जाती है। हीरा चाबी इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो लड़की गाड़ी नहीं चला पाएगी, पर लड़की कहती है कि उसके पेरेंट्स का वैन का बिजनेस है। हीरा के एम्बैरेस्ड हो जाता है, पर अब क्या। कुछ स्टूडेंट्स चाबी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ वहां तक जा ही नहीं रहा था। वहीं स्फेयर अब छत पे चढ़ गया था। छत ऐसी थी कि थोड़ी ही देर में स्फेयर उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा। योंगशन कहता है कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम सोयोन को लेकर ऐसे नहीं भाग सकते हैं।
आइडियल ऑप्शन तो ये होगा कि हम सोयन को यहीं पर छोड़ दें। सोयन भी सॉरी करती है कि उसकी वजह से सबको इतना मसला हो रहा है, लेकिन योंगशन कहता है कि अगर कोई इस फेयर को डिस्ट्रैक्ट करे तो बाकी सब डिलीवरी वैन में बैठकर निकल सकते हैं, लेकिन ये रिस्की था। तो डिसाइड करने के लिए ये सारे स्टूडेंट्स अक्कर बक्कर बम्बीबो खेलते हैं, यानी स्टिक्स लेकर चुनते हैं। जिसकी स्टिक छोटी होगी वो बलि का बकरा बनेगा, मतलब स्पेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। हीरा की स्टिक छोटी थी, पर जंगसू यहाँ खुद की स्टिक को तोड़ देता है, वो उस फेयर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। इतने में वो रामेन कहा जाने वाली लड़की कीस को शेल्फ के पास से निकाल लेती है। अब जंगसू इस फेयर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर चला जाता है। इस फेयर उसका पीछा करने लगता है। इतनी देर में बाकी सभी स्टूडेंट्स फैन में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। जाने से पहले तेमा ने जंगसू से कहा था कि वो अपना ख्याल रखे। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। जाने से पहले एक वीडियो क्लिप आता है। ये उन्हीं क्लिप्स में से एक है जो चियोल बनाता था। ये वीडियो जंगसू का था, जो हमेशा की तरह वीडियो में कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन एक मिनट, ये वीडियो तो तभी आती है ना जब कोई स्टूडेंट मर जाता है, पर जंगसू तो अभी मरा नहीं है, ऐसी कंडीशन में है। जाने के लिए कि जंगसू एंड बाकी सबका क्या हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।